और मौत हमारे जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन कभी कभी हमारे जन्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एकाएक हमारे लिए रहस्य बन जाती हैं। अक्सर हम कहानियों में पढ़ते और फिल्मों में देखते हैं जिसमें किसी शख्स के बदले की कहानी को दर्शाया जाता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई एक व्यक्ति अपने साथ हुए गलत काम या फिर किसी काम को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेता है और अपना बदला पूरा करता है। हमारा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुनर्जन्म केवल बदले के लिए ही होता है। कभी कभी इसके पीछे का मकसद सकारात्मक भी होता है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूं पुनर्जन्म की घटनाओं और रहस्यों को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी एक सच्ची घटना की। ये घटना है उस दशक की जब भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था। मथुरा के चतुर्भुज में लुगदी देवी नाम की एक बच्ची के पुनर्जन्म से जुड़ी एक घटना सामने आई थी। चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे का रहस्य। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर किसी को विश्वास होता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें, इस बात को लेकर कई ऐसी सच्ची घटनाएं सामने आई हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। एक ऐसी ही घटना मथुरा से सामने आई थी। 18 जनवरी साल 1902 को एक बच्ची का जन्म हुआ। इसका नाम लुगदी रखा गया। जब लुगदी 10 साल की हो गई थी तब उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले केदारनाथ से कर दी गई। खबरों की माने तो केदारनाथ के पास एक कपड़े की दुकान थी। इसके बाद कहा जाता है केदारनाथ की ये दूसरी शादी थी। साथ ही बताया जाता है कि लुगदी धार्मिक लड़की थी और कम उम्र में ही उन्होंने कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर लिए थे। इसके बाद खबरों की माने तो कहा जाता है जब वो पहली बार मां बनी तो उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद जब वो दूसरी बार मां बनी तो उनके पति ने उन्हें आगरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर लुगदी ने एक ऑपरेशन के जरिए 25 सितंबर 1925 को एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ था और 9 दिन बाद ही 4 अक्टूबर 1925 को लुगदी की मृत्यु हो गई। लुगदी की मौत के बाद 11 सितंबर 1926 को दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। कहा जाता है जब वो 4 साल की थी तब वो चुपचाप रहती थी। इसके बाद जब वो बात करती थी तो अपने पति और बेटे के बारे में बात करती थी। वो कहती थी मथुरा में उनका एक पति है और बेटा है जो कि एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। कहा जाता है वो अपने आप को चौबाइन बोलती थी। पहले तो शांति की इस बात पर माता पिता ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इसके बाद कहा जाता है बढ़ती उम्र के साथ जब ये बात शांति की बंद नहीं हुई तो उनके माता पिता परेशान हो गए थे। इसके बाद शांति ने बताया कि वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऑपरेशन की जानकारी कैसे हो सकती है। इसके बाद शांति ने कहा कि वो मथुरा जाना चाहती हैं। इसके बाद एक रिश्तेदार ने आकर शांति से पूछा कि अपने पति का नाम बताओ। इसके बाद शांति ने अपने पति का नाम बता दिया। तब बिशन चंद ने एक खत केदारनाथ को लिखा। इसके बाद केदारनाथ ने इन सारी बातों को जो शांति बताया करती थी उनको उचित ठहराया। कहा जाता है बिशन चंद्र केदारनाथ के रिश्तेदार कांजीमल से मिले। इसके बाद शांति ने कांजीमल को अपने पति के चचेरे भाई के रूप में पहचान लिया। इसके बाद शांति ने अपने मथुरा वाले घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो मटके में पैसे रखती थी। इसके बाद कांजीमल ने केदारनाथ को दिल्ली बुलाया। तब केदारनाथ अपनी तीसरी पत्नी और लुगदी के बच्चे के साथ पहुंचे। शांति ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तब शांति ने कहा कि उनके घर के बाहर एक कुआं है जिसे दबा दिया गया है, जहां वो नहाया करती थी। इसके बाद शांति ने अपने पति से कहा कि आपने तीसरी शादी क्यों की? मैंने तो आपसे मरने से पहले वचन लिया था। इसके बाद धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैलने लगी। जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली तो उन्होंने शांति देवी से बात की। गांधी जी ने इसके बाद एक कमेटी का गठन किया। इसके बाद कमेटी के लोग शांति देवी को मथुरा लेकर पहुंचे, जहां पर मथुरा स्टेशन पहुंचते ही शांति देवी तुरंत दौड़कर एक बुजुर्ग के पैर छूने लगी। आपको बता दें, शांति जिनके पैर छू रही थी वो उनके जेठ थे। इसके बाद पता चला ये बात सही थी। तब शांति मथुरा में अपने घर जाते ही अपने कमरे में गईं, जहां पर वो सोया करती थी।
उन्होंने वो मटका उठाया और उसमें से पैसे निकाले जहां पर वो पैसे छुपाया करती थी। इसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शांति ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म था। कहा जाता है कि शांति देवी ने शादी नहीं की थी और उनका निधन 27 दिसंबर 1987 को हो गया था। तो देखा आपने, लुगदी ने अपने पुनर्जन्म को लेकर किस तरह अपनी बातों से सबको हैरान कर दिया था। वाकई इस घटना में सच्चाई होगी, तभी तो महात्मा गांधी जी की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लिया गया था। लुगदी की इस घटना के बारे में सुनकर अब आपको भी यकीन हो जाएगा कि पुनर्जन्म होते हैं। वैसे आपको बता दें, ये कारवां यहीं नहीं रुकता है। एक और ऐसी ही सच्ची घटना है साल 2014 की, जब यूपी के जिले मुजफ्फरनगर में मरने के 9 साल बाद एक बालक का पुनर्जन्म हुआ था। इस मामले के पीछे क्या थी असल वजह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव खेड़ी अलीपुर में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने इस बालक का नाम वीर सिंह रखा, लेकिन जब ये लड़का 3.5 साल का हुआ तो वीर सिंह के माता पिता के सामने एक मुश्किल आन पड़ी। मुश्किल ये थी कि इस बच्चे को अपने पहले जन्म की बातें याद आ गई थी। वीर सिंह ने बताया कि पिछले जन्म में वो शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी चंद जी के बेटे थे। लोग उसे सोमदत्त के नाम से पुकारते थे। पिछले जन्म की यादें लौट आने के बाद वीर सिंह अपने जन्म के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। वीर सिंह बार बार अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास जाने की जिद करता। लोग इस बच्चे की बातें सुनकर हैरान थे। इसी बीच जब ये बात शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी चंद ने सुनी, जो कि वीर सिंह के पूर्व जन्म के पिता थे, तो वो लक्ष्मी चंद से बात करने अलीपुर पहुंच गए। अब आपको बताते हैं कैसे लौटी इस बच्चे की यादें। खबरों की माने तो बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया, जहां लक्ष्मी चंद बैठे थे। बालक ने जैसे ही लक्ष्मी चंद को देखा तो पिताजी पिताजी कहते हुए उनसे आकर लिपट गया। चौपाल में मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। लक्ष्मी चंद जी अपने पूर्व जन्म के पुत्र से मिलकर भावुक हो उठे और आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद जो बातें सामने आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। इस बालक ने अपनी माँ और बहनों के अलावा उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थे कि भला सोमदत्त उन भाइयों को कैसे पहचान सकता है जिसे उसने पूर्व जन्म में देखा ही नहीं था। इसके बाद वीर सिंह ने बताया कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे थी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इस बालक को क्यों मरने के बाद होने वाली घटनाएं याद थी। खबरों की माने तो बालक वीर सिंह ने लोगों को बताया जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसे कोई शरीर नहीं मिला, इसलिए वो अपने पूर्व जन्म के घर के पास एक पीपल के पेड़ पर 9 साल तक प्रेत बनकर रहा था। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेता और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेता था। इसी रूप में उसने उन भाइयों को देखा था जिनका जन्म उसकी मौत के बाद हुआ था। वीर सिंह की बातों को सुनकर इस जन्म के रिश्तेदारों और पिछले जन्म के रिश्तेदारों ने ये मान लिया कि सोमदत्त ने ही वीर सिंह के रूप में दूसरा जन्म लिया है। इस रिपोर्ट में भी एक सच्ची घटना का जिक्र किया गया है, जिससे भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। वैसे 21 सेंचुरी में इस तरह की बातें सामने आना वाकई अपने आप में चौंका देने वाला विषय है। तकनीक ने आज इतना विकास कर लिया है, अब हर चीज का समाधान विज्ञान के जरिए संभव हो गया है। लेकिन विज्ञान आज तक 2 बातों का रहस्य नहीं जान सका है। ये 2 बातें हैं, मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है और क्या वाकई पुनर्जन्म होते हैं। वैसे एक सवाल ये भी किया जाता है कि जैसे हर चीज के घटने के नामो निशान होते हैं, तो क्या पुनर्जन्म के भी संकेत होते हैं जिनसे पता चलता हो कि यह आपका पुनर्जन्म है। इस पर आधारित कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें पुनर्जन्म के संकेत आप जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में आखिर क्या है पुनर्जन्म के संकेत। अक्सर एक सवाल हमारे जहन में होता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। ज्यादातर लोगों को अपने पिछले जन्म के रहस्यों के बारे में जानने की बहुत अभिलाषा होती है। तो चलिए बताते हैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पिछले जन्म के संकेतों के बारे में आप जान सकते हैं। आपको बता दें, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो ये संकेत देती हैं कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। कहा जाता है अगर आप बेवजह की चीजों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद और गंध से डरने लगते हैं जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए,
तो ये साधारण बात नहीं होती है। तो वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है, यदि आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो ये पिछले जन्म का संकेत है। तो वहीं रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, तो ये सपने भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी खास जगह या समय से आकर्षण है, तो ये भी आपके पिछले जन्म का संकेत है। इसके अलावा आपको इस जन्म में भी पुराने जन्म की बातें याद हैं, तो संकेत भी आपके पिछले जन्म की तरफ ही इशारा करते हैं। तो वहीं अगर आप किसी से मिले नहीं हैं या फिर पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे पसंद करने लगते हैं या फिर इस कदर नापसंद करते हैं कि उसे देखना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर सकारात्मक या नकारात्मक भाव जगते हैं, तो हो सकता है कि आपका उस शख्स से पिछले जन्म में कोई संबंध हो। तो इस तरह के संकेतों को समझकर आप भी अपने पिछले जन्म के रहस्य को समझ सकते हैं। वैसे आज भी पुनर्जन्म यानी कि पिछले जन्म को लेकर विज्ञान और धर्म में विवाद है, मगर हाँ इतना कह सकते हैं कोई बात बेवजह नहीं होती है। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.